चंपत राय गजनी, अनिल मिश्रा गजनी, योगी आदित्यनाथ गजनी, मोहन भागवत गजनी, नरेंद्र मोदी गजनी, राजनाथ सिंह गजनी, आडवाणी, लाल किशन आडवाणी गजनी। और ये गजनियों की जो फौज है ये लूट करके जो अयोध्या में श्री राम मंदिर में डकैती पड़ी है, सामूहिक लूट हुई है आरएसएस बीजेपी के द्वारा। ये लंका जो बना हुआ है झंडेवालान में, वही पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया गया। कार्रवाई तो हो रही है, आप सुनते जाइए। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर हुआ है। अरे इनको तो फांसी पर लटका, इनको बोटी बोटी काट देना चाहिए। चोरी हुआ है, मैं हिंदुस्तान की जनता से अनुरोध करूंगा और समस्त हिंदुओं से कि ये भाजपाई कुकुर जहाँ जहाँ मिलते हैं इनको लठ उठाओ और गांव में मोहल्ले में घुसने मत दो। ये चट्टे जो है धर्म के नाम पर जो हमारे देश के युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। अरे अनिल मिश्रा से बड़ा कोई राम भक्त है? अनिल मिश्रा मिल जाएंगे ना तो जूते निकाल के मारूंगा मैं। आप बताइए, ये इन अंध भक्तों ने गोबर और मूत पी करके, रामदेवुआ कहाँ है? रामदेवुआ को बुलाइए। आप मुझे बताइए, इस तरह से आस्था के साथ, सनातनियों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो आप बताइए, प्रभु राम के नाम पर इन्होंने जो है घिनौना कुकृत किया है। आप जैसे फर्जी हिंदू जो है नाम बदनाम करे योगी आदित्यनाथ जी का और चंपत राय और राम भक्त अनिल मिश्रा का। तो उसके लिए तो नरसिंहानंद सरस्वती ने जो कहा है, यति नरसिंहानंद कहा, ये बिना पुरुष के रात सोता ही नहीं है, इसको तो लाइफ पार्टनर चाहिए। क्या आप मतलब जो है बिना, अरे चल रहा सोशल मीडिया, क्या चल रहा है सोशल मीडिया? आप नाम बदनाम करना बंद कीजिए राम भक्तों का। राम भक्त, ये राम भक्त हैं, ये अंध भक्त हैं। अंध भक्त और भक्त में कोई अंतर, विशेष अंतर नहीं होता है, पागल होते हैं। यति नरसिंहानंद के बयान पर आप भरोसा कर रहे हैं? अरे उस सुअर की औलाद जो है वो मंदिर में बैठ कर करके जो घिनौना कुकृत किया है, हमारी आस्था के साथ इन्होंने घिनौना कुकृत किया है। आस्था के साथ समस्त हिंदू समाज के पीठ में खंजर घोंपने का काम। आपके साथ योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके भाजपा से बगावत कर देनी चाहिए। चंपत राय से दिक्कत क्या आपको? ये डकैत है, लुटेरा है। आपको कैसे मालूम पड़ा? जब पीएमओ से डायरेक्ट गवर्न हो रहा है तो नरेंद्र मोदी उसमें भागीदार हैं। गिरफ्तार नहीं हुए क्या आरोपी? आरोपी गिरफ्तार कैसे हो करके? अरे इनको तो जूते मार के पब्लिक के हवाले कर दो, पब्लिक तुरंत फैसला कर दो। भड़का रहे जनता को आप? जनता को भड़का रहे हैं। जनता को चाहिए कि इनका सीना चीर दे। योगी ने कहा दूध का दूध पानी का पानी नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी काला चली जाएगी। योगी जी को क्या फंसाने की साजिश चल रही है? एकदम घिनौना कुकृत है। कौन फंसा रहा है? मोदी जी और योगी जी में लड़ाई चल रही है कि ये दोनों मतलब आपस में लड़ रहे हैं? मोहन भागवत भी खिलाफ हो गए हैं योगी के, क्योंकि मोदी जी भी उनको फंसाने की जो साजिश, सब वो फंस गए शिकंजे में। तमाम साधु संत जो हैं, निर्मोही अखाड़े को इन्होंने इन सबों ने बाहर कर दिया। सब जो है इसमें विरोध में उतर गए हैं। तो क्या चंदा चोरी योगी की कुर्सी लेकर बैठेगी? पूरे बीजेपी को जहन्नुम में डुबो देगी, एकदम दलदल में डुबो देगी। राम के साथ धोखाधड़ी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। यही बात तो योगी जी भी कह रहे हैं, सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा और नहीं कर रहे हैं। अब पूरे देश में अब वो होगा कि भाजपाई कुकुर जहाँ मिलेंगे वो काटे जाएंगे। आप थोड़ी भाषा का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। क्यों? तुम भाषा के ठेकेदार हो? तो आप सनातनियों के ठेकेदार हैं? सनातनियों के ठेकेदार हैं आप नाजिया इलाही बने हो, 8 पुरुष रख रहे हो। रिधिमा शर्मा बने हो। कौन चौधरी हो, लेडीज नाम है हो इधर बजरंग दल वाला? पिंकी चौधरी ये बने हो। भाई देखा रवि किशनमा, हमारा अधिकार है, तुम्हारे बाप का अधिकार है, तुम्हारी अम्मा के चंदे से बना है वो। तो सनातनियों ने चोरी किया, सनातनियों ने मंदिर बनाया, क्या दिक्कत है? किसने बनवाया? सनातनियों ने। पहली ताला खोलवाया था राजीव गांधी ने। सनातनी नहीं थे वो सनातनी थे, लेकिन इनके तरह से जो है कन्वर्टेड हिंदू नहीं थे। कौन कन्वर्टेड हिंदू है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत।
तो अब तो सनातनी है, सनातनी किसने मान लिया? पूरा देश मान रहा है। हाँ, देश की वेश्याओं को बैठा दीजिए, कहीं उनको जो है कोई शादी करने को तैयार नहीं नहीं होगा। चाचा ये बताइए, चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो नाम नहीं है इस एफआईआर में, उनको कौन बचा रहा है? मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी दोनों का इतिहास भूगोल जानता है, इनकी कमजोरी उसके पास है। किसके पास? मतलब आरएसएस को घसीट दिया इसमें भी। हाँ हाँ, एकदम। कहाँ से बना है? इनके बाप के छंदे से बना है? कहाँ से बना है लंका? देश की जनता ने तो दिया है चोरी पैसा। आरएसएस देश की जनता के पास खाने को पैसा नहीं है, देश की जनता ने दिया है। आरएसएस ने कहाँ से चंदा चोरी कर लिया, बिना फालतू घसीट रहे अपने। अच्छा ये बताइए, कई ठो तो आरएसएस के नृपेंद्र मिश्रा गजनी और अविनाश अवस्थी गजनी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता गजनी उसके है नहीं सदस्य राम मंदिर के? वो आप ट्रस्ट लुटेरे के से क्यों जोड़ सदस्य रहे हैं? हैं, बीजेपी के नहीं। ट्रस्ट के हैं ना, किसने डाला नाम हाँ, इन कुत्तों का? गलत बात। आप राम भक्तों का आप अपमान नहीं कर सकते राम हैं। भक्त नहीं है, अरे राम आप द्रोही जैसे फर्जी है, ब्राह्मण नहीं है, ये राम द्रोही आप हैं, जैसे फर्जी नहीं ये है। नीच हैं, आप फर्जी हैं, ये गंदे नाली के कीड़े आप हैं। फर्जी हैं, ये चीज आप एक्सेप्ट कीजिए। आप फर्जी हैं, हम अगर सत्य बोले तो हम फर्जी हैं, और गद्दारों का साथ देने वाले कौन गद्दार है इस देश में? यही है मोहन भागवत और ये क्या बोलते हैं नरेंद्र अरे मोदी। मोहन भागवत से बढ़कर कोई राम भक्त है इस देश वो में? राम भक्त है, हमारे परशुराम को कहता है लकड़हारा कुकुर। राहुल गांधी कितनी बार गए अखिलेश यादव राम मंदिर, ये बताइए आप। अच्छा नहीं जाएंगे तो क्या होगा? मैं भी नहीं गया हूँ। तो राम विरोधी है राहुल अखिलेश। कोई विरोधी नहीं है, वो जानते हैं कि वहाँ पे लुटेरों का गैंग है, ये लोग जाते थे, ये लोग भी बदनाम हो जाते। अखिलेश की मैं शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई दूंगा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने राम इस भक्तों वोट से को खिलवाड़ तोड़ा। कर रहे हैं, बधाई दोगे आप? हाँ, राम भक्तों से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका रिश्तेदार चोर पकड़ा गया आज। उनका रिश्तेदार है, उनके ससुराल का है क्या? आए टिन्नू यादव नहीं देखा आपने? नहीं, टिन्नू यादव हो गया तो उनके ससुराल का है। अनिल मिश्रा ब्राह्मण हो गया तो मेरा रिश्तेदार है। लेकिन अखिलेश यादव का परिवार तो पुराना राम भक्त विरोधी है। किसने राम कह दिया? भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं वो। राम भक्तों पे वो गोली चलवाने का आदेश देने वाला ये है। कौन? क्या नाम है? नृपेंद्र मिश्रा। उसको तो नहीं कुछ कहते हैं। इन चोरों का मिलन हुआ है। जैसे नोटबंदी सामूहिक लूट थी, उसी तरीके से इन लोगों ने गिरोहबंदी करके लूटा है राम मंदिर में। भरोसा रखिए मोदी योगी पर, सब पकड़े बिल्कुल जाएंगे। भरोसा नहीं है इन निहंगों पर, इन नीचों पर भरोसा नहीं है, लीचड़ों पर एसआईटी पर तो भरोसा कीजिए। बिल्कुल नहीं। इस देश की किसी संस्था पे इनकी सरकार में भरोसा नहीं। तो चंदा योगी चोरी जी का चुन खुलासा चुन नहीं कर होगा ला क्या? रहे हैं। योगी जी चुन चुन कर ला रहे हैं कहीं आरोपियों को। कुछ नहीं। एसआईटी का कौन है चीफ? चीफ तो वही है ना जो संभल। नहीं, कुंभ मेले में था। ठीक है, सोचिए तो कुंभ कार्रवाई मेले नहीं को होगी? कैसे संभाले कोई थे? कार्रवाई नहीं होगी, सब बच जाएंगे। मतलब करोड़ों लोगों की आस्था है उसमें, कार्रवाई नहीं होंगे, करेंगे अरे होगी? अभी इसको डालिए ना, चंपत राय गजनी को डालिए, अरे बुलडोजर चलेगा उन पे। अनिल मिश्रा गजनी को डालिए, एफआईआर करके जेल, नृपेंद्र मिश्रा को डालिए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता को डालिए, अविनाश अवस्थी को डालिए, ये सब गजनियों को डालिए, मोहन भागवत को डालिए। डालते क्यों नहीं हो? नहीं, बार बार आप मोहन भागवत का आप नाम ले रहे हैं। क्या मोहन भागवत ने तिजोरी से पैसा, ये जेवर निकाला, दान पेटी से पैसा निकाला है? आप देखने के लिए गए हैं? अच्छा ये सबूत बता, क्या है? आप मुझे बताइए आरएसएस से इनके संबंध क्या है? किसके? चंपत राय के कुछ संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? किसने कह दिया? आप देखने गए थे? तो आपके पास क्या प्रूफ है? नहीं बताइए, डकैती पड़ी है कि नहीं? ये खुलासे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? पड़ी है तो कार्रवाई तो कर रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ जी। क्या आप क्या चाहते हैं? फांसी पे लटका दे 8 लोगों को? तुरंत जूते जूते मार करके अब पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। हमको ये नृपेंद्र मिश्रा, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, अविनाश अवस्थी और नृपेंद्र मिश्रा और अनिल मिश्रा और चंपत राय गजनी को हमारे हवाले कर ये दिए। वही लेकिन अनिल क्या- मिश्रा है जो बाबा साहब को लेकर के उल्टा सीधा बयान इतना दिए थे। इनको लाठी से मार करके तोड़ देना किसको? चाहिए। ये ग्वालियर वाला वकीलवा है ना। हाँ, अनिल मिश्रा जी। हाँ। अनिल मिश्रा जी बोलिए। अनिल मिश्रा